ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके फैंस उनके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे उनका डिफेंड करना हो या रियल लाइफ में उनके लिए रोड पे आ जाना। लेकिन कभी कभी ये फैंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और जब तक उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी, तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। जिसमें से पहला यूट्यूबर का नाम आता है वो है मुनावर फारूकी। अब ये एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी रह चुके हैं क्योंकि ये हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में पड़े ही रहते हैं। लेकिन फिर एक दिन 21 जनवरी 2024 जब मुनावर फारूकी ने बिग बॉस 17 जीतकर मुंबई के डोंगरी एरिया में अपने घर वापस लौट रहे थे और फिर वहाँ जो हुआ वो किसी मूवी सीन से कम नहीं था। धीरे धीरे डोंगरी की तरफ बढ़ रही थी और वहाँ हजारों फैंस उनका ऑलरेडी इंतजार कर रहे थे सेलिब्रेट करने के लिए और उन्हें देखने के लिए। लेकिन जब मुनावर की कार वहाँ पहुंची तो कुछ ही मिनट्स में पूरा एरिया जाम हो गया। हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग, कोई टेरेस पे खड़ा था, कोई बालकनी में लटका हुआ था, सिर्फ मुनावर को देखने के लिए, एक सेल्फीज के लिए। क्रेज इतना ज्यादा था कि फैंस ने लिटरली कार को चारों तरफ से घेर लिया था और क्राउड और भी बेकाबू हो जाते हैं जब मुनावर कार के रूप से बाहर आते हैं और अपनी ट्रॉफी दिखाते हैं। वो मोमेंट ऐसा था जहां सबको रियलाइज हुआ कि मुनावर को चाहे कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन उसे सपोर्ट करने वाले कम नहीं है। कई लोग लिटरली रो रहे थे क्योंकि उन्हें बस एक सेल्फी चाहिए थी या एक बार उसे मिलना था। ऐसा लग रहा था जैसे क्राउड उसे बस एक बार छूना चाहता हो। लेकिन ये फैंस का प्यार एक लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। पूरे एरिया में जाम लग गया और लोगों के घर पहुंचने में दिक्कत होने लगी और कुछ देर के लिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल लग रही थी। ये सब देखकर सोशल मीडिया पर कई यूट्यूबर्स ने मुनावर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला ये लोग बस अनपढ़ गंवार लोग हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है कि लोग एक यूट्यूबर के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो बात सही भी थी, क्योंकि सोचो जरा, क्या आप किसी यूट्यूबर के लिए अपनी जान की बाजी लगा पाओगे? लेकिन जब तक उनके फैंस को रियलाइज हुआ कि उनके इस क्रेज का इफेक्ट क्या हुआ, वहाँ के लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हुई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, तब तक काफी चीजें मेस्ड अप हो चुकी थी। लेकिन अगले यूट्यूबर को तो उनके फैंस ने भगवान का दर्जा ही दे दिया है, क्योंकि उनके फैंस लिटरली उसके लिए रोते हैं। एक मिनट, मेरे को जाने कैमरा छोड़ दो, कैमरा छोड़ दो, कैमरा छोड़ दो, कैमरा छोड़ दो। अंदर जाओ। ये टाइम था 14 अगस्त 2023, ठीक मुनावर के बिग बॉस जीतने के एक साल पहले। ये वो दिन था जब एल्विस यादव ने बिग बॉस जीता और वो भी इंडिया के पहला वाइल्ड कार्ड विनर के रूप में। लेकिन बिग बॉस जीतने के बाद जो होने वाला था उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। उनके फैंस का सिस्टम लिटरली हैंग हो गया। जब एल्विस की विक्ट्री अनाउंस हुई तो नोएडा से गुरुग्राम तक रोड्स जाम हो गए। लोग कार स्टंट कर रहे थे, रैलीज निकाल रहे थे और यहाँ तक कि हाईवे तक ब्लॉक कर दिए थे। हजारों फैंस बिना सोचे समझे रोड पर निकल पड़े, बिना ये सोचे कि इसका इफेक्ट दूसरों पर क्या पड़ेगा। रिजल्ट, पूरा हाईवे जाम लग गया, गाड़ियाँ अटक गई, बसेस लाइन में खड़ी रही और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। सोचो जरा, हाईवे पे कई तरह के लोग होते हैं। कोई इमरजेंसी में हॉस्पिटल जा रहा होगा, कोई अपने ऑफिस के लिए लेट हो गया होगा और कोई अपने घर वालों से मिलने गया होगा। लेकिन उन सब के रास्ते एक यूट्यूबर के सेलिब्रेशन के वजह से बंद हो गया। और जब तक फैंस को रियलाइज हुआ कि उनके इस क्रेज का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और काफी चीजें मेस्ड अप हो चुका था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अगर उनके फैंस यहीं रुक जाते तो शायद इतना बड़ा केओस नहीं होता। 20 अगस्त 2023 गुरुग्राम के एक स्टेडियम में एल्विस के लिए एक फैन मीटअप ऑर्गेनाइज हुआ और जैसा कि लोगों को खबर मिली, वहाँ पे बहुत सारे लोग आके इकट्ठा हो गए। कहा गया कि वहाँ 3 लाख से ज्यादा लोग पहुँच गए थे। कुछ स्टेडियम के अंदर, कुछ स्टेडियम के बाहर और आसपास के रोड्स ब्लॉक और पूरा जाम हो गया था। क्राउड इतना ज्यादा था कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया था। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए पर वो भी फेल हो गए। लोग लिटरली बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए थे। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए जिसमें फैंस एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, सिर्फ एल्विस को एक बार देखने के लिए, उसके पास पहुंचने के लिए या बस उसे छूने के लिए। और ये सब देखकर कई यूट्यूबर्स ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है कि लोग एक यूट्यूबर के लिए जान तक दाव पे लगा देते हैं। कुछ लोगों ने तो एल्विस को गंवार, अनपढ़ और उसके सपोर्टर को मूर्ख तक कह दिया। लेकिन एक बात तो है, एल्विस यादव को आप जितना भी ट्रोल करो, उनके फैंस अपने आप को एल्विस आर्मी ही बुलाता है।
बट अगले यूट्यूबर के लिए तो फैंस पागल ही हैं। ये है UK07 राइडर, जिसका असली नाम है अनुराग डोभाल। अब ये मोटो ब्लॉगिंग के लिए जाने जाते हैं और उसके ब्लॉग को देखना काफी लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन बातें बिगड़नी तब शुरू होती है जब उनके फैंस एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अगस्त 2022 अनुराग ने एक फैन मीटअप रखा जहां 10,000 से ज्यादा लोग आ गए, जिसके वजह से हाईवे ब्लॉक हो गया और यहाँ तक कि 3 से 4 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। ये सब चीजें आम पब्लिक के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए इतना ज्यादा क्रेज, लोग अपनी जिंदगी दाव पे लगा रहे थे। फैंस इतने क्रेजी हो गए कि लिटरली अनुराग को चारों तरफ से घेर लिया गया, सिर्फ सेल्फी के लिए, सिर्फ उससे मिलने के लिए। और ये पहली बार नहीं था, क्योंकि अक्टूबर 2022 में उड़ीसा में फिर वही सीन हुआ। थाउजेंड्स ऑफ बाइकर्स आए और यहाँ तक कि रोड्स ब्लॉक हो गए और लोग इतने ज्यादा हो गए कि क्राउड कंट्रोल से बाहर हो गया। और ये फैंस इतने क्रेजी हो गए कि अनुराग को चारों तरफ से घेर लिया गया, सिर्फ मिलने के लिए और कुछ सेल्फीज के लिए, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पुलिस को आना पड़ा। अनुराग को वहाँ से बचाया गया और जैसे तैसे क्राउड को साइड करते हुए उसे निकाला गया। मैं भी हैरान था कि भाई इतने सारे लोग एक यूट्यूबर के पीछे इतना क्रेजी क्यों हैं। और जब तक उनके फैंस को रियलाइज हुआ कि उनके क्राउड की वजह से आम पब्लिक को क्या परेशानी हुई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, तब तक काफी चीजें मेस्ड अप हो चुकी थी। बट अगले यूट्यूबर को तो क्राउड के वजह से अरेस्ट ही कर लिया गया। ये है गौरव तनेजा, जिसे आप सब फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जानते हो। ये एक काफी फेमस पर्सनैलिटी है यूट्यूब पे, पायलट, फिटनेस कोच, ब्लॉगर और फैमिली मैन। लेकिन फिर एक दिन सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज सामने आया कि गौरव तनेजा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में लागू धारा 144 का उल्लंघन करना यूट्यूबर गौरव तनेजा को भारी पड़ गया। शहर में अव्यवस्था उत्पन्न करने के आरोप में सेक्टर 49 थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये बात है 9 जुलाई 2022 की। ये वो दिन था जब गौरव की वाइफ रितु राठी ने उनके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में लोकेशन शेयर करके अपने फैंस को इनवाइट किया, एक छोटा सा सेलिब्रेशन सोचकर। लेकिन वो छोटी सी पार्टी कुछ ही घंटों में मैसिव क्राउड में बदल गई। जब गौरव मेट्रो से उतरकर लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इतना बड़ा क्राउड था कि स्टेशन पूरी तरह से ब्लॉक हो गया और आम लोगों को चलने तक की जगह नहीं मिल रही थी। और यहाँ तक कि स्टेशन के बाहर भी भीड़ लगी थी और अंदर लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। और देखते ही देखते ऐसी हालत हो गई जैसे ज़ॉम्बी अटैक हो गया हो। सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल थी और तब पुलिस को तुरंत वहां आना पड़ा और क्राउड कंट्रोल करने के लिए गौरव तनेजा को सेक्शन 144 के वायलेशन में अरेस्ट कर लिया गया। हाँ, अपने बर्थडे के दिन ही गौरव को जेल जाना पड़ा। रात में उन्हें बेल मिल गई, लेकिन ये इंसिडेंट एक वार्निंग बन गया पूरे क्रिएटर कम्युनिटी के लिए। भाई अगर आप सेलिब्रिटी हो तो पब्लिक में हर चीज ओपनली शेयर करना खतरनाक हो सकता है। और अगर कहीं जा रहे हो तो लोकेशन शेयर मत करो, क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी कभी कभी बड़ी ट्रेजेडी बन जाती है। लेकिन अगले यूट्यूबर के साथ जो हुआ वो किसी अरेस्ट से कम नहीं था, क्योंकि उनके फैंस के वजह से वो खुद अनकंफर्टेबल हो गए थे। 30 जुलाई 2023 को दिल्ली हाट पीतमपुरा में एक मीटअप रखा गया ट्रिगर इंसान के द्वारा। दरअसल ये इवेंट उनके भाई फुकरा इंसान को सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला, वहाँ पे 20,000 से ज्यादा लोग पहुँच गए। पूरा एरिया क्राउड से भर गया, रोड, गेट, स्टेज, हर जगह सिर्फ लोग ही लोग। और क्राउड इतना ज्यादा था कि ट्रिगर इंसान को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। फैंस इतने क्रेजी हो गए थे कि उनके आसपास खड़े रहना भी मुश्किल हो गया था। सिक्योरिटी फेल हो गई और ट्रिगर इंसान क्लियरली डर गए थे। एक बार किसी फैंस ने उसे पूछा था, भाई आप फैन मीटअप क्यों नहीं करते? तो उन्होंने जवाब दिया था, भाई मुझे बड़े क्राउड में अनकंफर्टेबल फील होता है। और वही बात सच में हो गई उस दिन। वो क्राउड जिसे देखकर वो लोग मिलने आए थे, उन्हें ही अनकंफर्टेबल कर दिया। लेकिन जब तक फैंस को रियलाइज हुआ कि वो कितना अनकंफर्टेबल हो चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब लिटरली आप भी देख सकते हो कि ट्रिगर इंसान कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था।
तो ये थे कुछ ऐसे फैंस जो अपने फेवरेट यूट्यूबर के लिए कुछ भी करने को रेडी हो गए, चाहे रोड ब्लॉक करना हो या खुद को डेंजर में डाल देना। लेकिन हर ऑब्सेशन का एक लिमिट होता है और जब तक इन फैंस को रियलाइज हुआ कि उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रैफिक जाम हो चुके थे, लोगों को परेशानी हो रही थी और कुछ क्रिएटर्स खुद अनकंफर्टेबल और हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।